बात करते हैं ब्लैकआउट की। जिस ब्लैकआउट की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चिन्ह है अंत समय का। ये एक अलग बात है कि परमेश्वर हमें शांति दी है और परमेश्वर ने युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर हो चुका है, हम सब जानते हैं। लेकिन बड़े ही ध्यान से समझने की बात है, अगले 10 से 15 मिनट अपना ध्यान आप केंद्रित करें। जब उसके चेलों ने कहा कि हमें बता कि आपके आने के क्या चिन्ह होंगे, और हम सब मसीह लोग जानते हैं जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कि यीशु मसीह जब आएगा तो उससे पहले अंत समय की बातें बाइबल में लिखी गई हैं। बहुत सारी बातें पहले से बता दी गई हैं। और एक दिन मैंने प्रचार में बताया था कि बाइबल के अंदर जितनी भी भविष्यवाणियां की गई हैं वो 80 से 85% लगभग पूरी हो चुकी हैं और उनके तथ्य और प्रमाण हैं। जब आप प्रकाशित वाक्य 1-3 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, इसमें लिखी बातों को जो मानते हैं वो धन्य है। जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं वो धन्य है। अब ब्लैकआउट आपने पूरा अंधेरा हो गया। और सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हर एक घर में अंधकार हुआ, हर एक घर में। दोस्तों, कुछ वीडियो निकल कर आया है प्रोफेट विजेंद्र सिंह के बारे में जो चमत्कार किए थे। बात सच्चाई है, प्रोफेट विजेंद्र सिंह नहीं, क्योंकि प्रभु ने चमत्कार किया था। वो भविष्यवाणी देखे थे और बाइबल से ही बताए थे कि कुछ दिन पहले विवाद होगा, सही में उस बात को आया। अब मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि सभी को ही, जितना जो मिनिस्ट्री है, सभी को ही बाइबल से ही प्रभु ने आशीष दें और बताएं जो होने वाला है वो हकीकत है। चलो कुछ वीडियो आगे दिखाने वाला हूँ, उस वीडियो में आप लोग देखिए, उसके बाद मतलब सरकारी हुक्म, सरकारी जो फरमान था, ऑर्डर था, उसकी सब ने आज्ञा पालन किया। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में जिस जिस राज्य में जिस जिस स्थान पर ब्लैकआउट घोषित किया गया, मैं धन्यवाद करता हूं हर एक जन का, चाहे वो प्रभु को जानता है नहीं जानता, लेकिन सबने सरकार का कहना माना और ब्लैकआउट में सबने सहयोग दिया। बोलो हालेलुया। अब एक वचन को पढ़ेंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। जब आप 24 का मती 24 मैथ्यू 24 चैप्टर एंड वर्स 3 को आप पढ़ेंगे, उससे ऊपर हेडलाइन लिखा हुआ है संकट और कलेश। संकट और कलेश के बारे में परमेश्वर ने पहले से बता दिया था कि जब अंत समय आएगा तो क्या क्या होने वाला है। और बहुत सारे बाइबल के शोधकर्ता, बहुत सारे प्रचारक और बहुत सारे प्रभु के दास लोग बहुत सारी बातें परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा पहले से बता चुके हैं। और मैं भी सिर्फ आपका एक आज ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि सचमुच में अंत समय के हम बहुत नजदीक हैं। और यहाँ पर 6 में क्या लिखा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। अब आपने चर्चा तो सुनी नहीं है, आपने होते हुए देखा है। नहीं, लड़ाइयों और लड़ाइयों, अभी थोड़ी देर पहले आपने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को सुना था, उसके बाद आपने इजराइल की लड़ाई भी सुनी। और जैसे ही वो बंद हुआ तो भारत और पाकिस्तान की तो आम बातें तो चलती रहती है। नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन बॉर्डर पे पता चलता है कि लड़ाई चलती रहती है छोटी मोटी। लेकिन परमेश्वर ने पूर्ण रीति से शांति विराम दिया है। ये बहुत बड़े आनंद की बात है, धन्यवाद करते हैं। अब जो समझने की बात है, जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या बात थी कि हमला बॉर्डर के किनारे किनारे होगा, लेकिन आप ध्यान से देखना कि बहुत दूर दूर तक हमले हुए हैं। अब चाहे वो देश कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे भारत है, हमला दूर दूर तक हुआ है और ब्लैकआउट सब जगह हुआ है। अंधकार। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, खाली लड़ाई की नहीं, लड़ाइयों और लड़ाइयों की। लड़ाइयों पर लड़ाइयां होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब एक देश रुकेगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा रुकेगा तीसरा शुरू हो जाएगा, और तीसरा रुकेगा तो चौथा शुरू हो जाएगा। अब ये आप समझ सकते हैं इस बात से कि पहले लड़ाई किसकी चल रही थी, उसके बाद किसकी चल रही है, और अब फिर किसकी चली। लगातार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहां पर शब्द क्या लिखा गया है, लगातार। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा मतलब एक लड़ाई बंद हुई दूसरी शुरू, मतलब लगातार। चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। क्या लिखा, इनका होना। अभी तो ये थोड़ा सा समय आपने देखा होगा, लेकिन जब किसी देश में लड़ाई होती है तो हमें कोई फर्क नहीं पता लगता है। हम सिर्फ खबर सुनते हैं, अच्छा उत्थे लड़ाई उत्थे जंग छिड़ गई, अच्छा कोई नहीं, किन्ने बंदे मर गए, अच्छा ओ टीवी लाई न्यूज माड़ा जा, किन्ने जहाज उड़ गए, किन्नी बिल्डिंग गिर गई, धुआं निकलिया उत्था, ओ चलो चलो ठीक है जा, चलो चल भी अपना स्कूटर ते किक मार, मोटरसाइकिल किक मार, चल अपनी दुकान खोलिए, चल भी चल अपना स्कूल चलिए, चलो अपने चलो डेली रूटीन वर्क, फेसबुक
चलो इंस्टाग्राम। जब किसी देश में लड़ाई छिड़ती है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जब अपने देश में लड़ाई छिड़ती है ना, हो सकता है साउथ इंडिया में कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन जब नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में या इधर इस इलाके में जब नहीं, तो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा कि नहीं पड़ा? डर लगा कि नहीं लगा? लगा ना। लेकिन जब यूक्रेन और रशिया में जंग छिड़ी थी तो आपको डर लगता था? नहीं लगता था ना। जब इजराइल में लड़ाई चल रही थी तो आपको डर लगता था? नहीं लगता था ना। यही बात मैं ऑनलाइन और सब ब्रांच वालों को समझाना चाहता हूं। मैं नहीं, परमेश्वर, मैं नहीं समझाना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो आज वचन आपने भेजा है, जो समझने की बात है। जब कोरोना आया और चला गया, जो लोग कोरोना में पीड़ित रहे, अब कोई कोरोना को याद करता है? नहीं करता ना। डर खत्म हो गया ना। जब कोरोना था तो कितना डर लगता था, और पड़ोसी को देखकर भी मेरे करे ना बढ़ गए कि अगर दूध की थैली भी आ रही है तो टूंटी के नीचे 10 मिनट लगातार पानी में धोनी है, सैनिटाइजर मारना है। इतना डरते थे, इतना भूल गए। पॉलिथीन पे हाथ लगाने से डरते थे, नहीं याद है? बस अगर वो डर आज भी नहीं याद नहीं था, भूल गए थे, याद कराया है। मैं उस सच्चाई की बात क्यों करना चाहता हूं? मैं सच्चाई की बात इसलिए करना चाहता हूं कि ये सच्चाई है, और अगर सच आप जानते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हर एक इंसान, चाहे वो डरपोक है चाहे निडर है, सब उस बात को भूल चुके हैं। अगर आप भूल चुके हैं कोई बात नहीं, अब इस वचन पर आप ध्यान दें। लड़ाइयों पर लड़ाइयों, लड़ाइयों पर लड़ाइयां नहीं, मतलब लगातार होंगी। पहले लड़ाई हो रही थी, कोई किसी का ध्यान नहीं गया, किसी ने कुछ बताया भी नहीं होगा, और साढ़े केड़ा देश है ना। और अगर हमारे देश में भी जंग छिड़ जाए तो हम ये देखते हैं कौन से राज्य में, अच्छा उधर कलकत्ता साइड में है, मणिपुर में उधर है। जब अपने ब्लैकआउट होते ही पंजाब के अंदर डर लगने लगा, नहीं? अब कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर इंसान की फितरत को जानते हैं। इसके अंदर से मेरा डर खत्म हो जाता है थोड़े थोड़े समय बाद, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ इसको बताना पड़ता है। नहीं, क्या लिखा? लड़ाइयों पर लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना। यीशु मसीह के मुंह से निकली वाणी है ये। किसके मुंह से? यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन है, घबरा मत जाना, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये उसके चेलों ने कहा था कि अंत समय कब आएगा, और जब आप बाइबल में पढ़ चुके, अंत समय जब आएगा तो हालात क्या होने वाले हैं, कैसे महामारी आएंगी। लेकिन आज अगर किसी को बोले ना कि बुरा अंत समय आ रहा है तो कहेंगे अभी कहां, अभी नहीं, अभी नहीं। लेकिन इस चीज से आप समझ जाएं कि अंत समय क्या बहुत नजदीक है। ये बहुत बड़ा संकेत परमेश्वर ने आपके लिए दिया है कि लड़ाइयों पर लड़ाइयां होनी शुरू हो चुकी हैं। इस बात को आप समझें, और ये यीशु के मुंह से निकली वाणी है। बोलो आमीन। मत्ती 24 अध्याय और 3 से लेकर 6 तक मैंने आपको पढ़ाया। 6 में लिखा कि तुम घबराना मत, यीशु मसीह का वायदा है। और क्यों नहीं घबराना, एक और वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बोलो आमीन। आमीन। वचन बहुत बार पढ़ा होगा आपने, लेकिन अगर ध्यान से सुना, ये तो एक छोटा सा स्पेसिमेन, छोटा सा एक उदाहरण है कि ड्रोन आ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लड़ाइयां चल पड़ी, बम गिर गया, बम फूट गया, पटाखे चल गए। ये तो छोटे मोटे एग्जाम्पल है अभी। लेकिन अगर मान लो कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए, यूक्रेन के अंदर आपने देखा होगा क्या हालात, कैसे बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के साथ दूसरी बिल्डिंग गिर जाती थी। अगर ऐसे हालात बदतर हो जाएं तो भी जो ब्लैकआउट था ना, ब्लैकआउट, अब उस पर जरा गौर फरमाएं। क्या लिखा? जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति, और जो मेरे पीछे होगा, जिसने मेरे वचन को ग्रहण किया होगा, जिसने मेरा नाम अपने दिल पर लिखा होगा, जो मुझे याद करता होगा, जो मुझसे प्यार करता होगा, जो मुझसे प्रेम रखते होंगे, आंधी और तूफानों, ब्लैकआउट हो जाए, बम गिर जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं हो चुका, वो अंधकार में ना चलेगा ना रहेगा। जितना मर्जी ब्लैकआउट हो जाए, जितना मर्जी, ये तो एक छोटा सा उदाहरण था, लाइट चली जाती है ना, अंधकार हो जाता है, नहीं? और परमेश्वर ने एक चांद, सितारों को भी रखा है हल्की सी रोशनी देने के लिए। अगर वो भी बंद हो जाएं, 2 मिनट के लिए बादलों के अंदर छुप जाएं, और आप अंधेरे में, आपके पास ना मोमबत्ती हो, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास ना मोमबत्ती है ना कोई लाइट है,
और बिल्कुल डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा हो, और आपको ले जाकर कहीं जंगल में या किसी बिल्डिंग के पास खड़ा कर दे और आपका घर नहीं, आप कदमों से पहचान नहीं सकते जाना किधर है, कहां पर मेज आएगी, कहां पर कुर्सी आएगी, कहां पर गाड़ी आएगी, कहां पर पेड़ आएगा, कहां पर शेर आएगा, किसको आप अंधेरे में पकड़ेंगे, कहां पर क्या आएगा, नहीं। आप 2 मिनट के लिए सोच कर देखोगे। लेकिन उस अंधकार में भी अगर तुम प्रभु का नाम लेकर खड़े होगे तो जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह। तो ये बात आज आपको याद रखनी है। जितना मर्जी अंधकार हो जाए, उसने वायदा किया, ये परमेश्वर का वायदा है, जितना मर्जी अंधकार हो जाए, जितने मर्जी बम ब्लास्ट हो जाए, जितना मर्जी युद्ध हो जाए, जितना मर्जी हालात बदतर हो जाएं, लेकिन अपने बच्चों को प्रेम करना, अपने बच्चों को संभालना, अपने बच्चों को सुरक्षा देना यीशु मसीह जानते हैं। आमीन। अभी 3 दिन ब्लैकआउट रहा था ना, लोगों ने राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ओए 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 गल सुन, साडे मोहल्ले च ना रेडी आई है राशन दी, है ना, ले डीसी साहब के ऑर्डर आ गए हैं, फलाने के ऑर्डर आ गए हैं, 3-3 महीने का राशन इकट्ठा करना है। चर्च में भी बहुत लोगों ने फोन किए, 3 महीने का राशन कम से कम इकट्ठा कर लो, ब्लैकआउट पक्का होने वाला है, अभी पक्का युद्ध पक्का है ना। लेकिन परमेश्वर शांति देने वाला है, बोला आमीन। और ये बहुत बड़ा चिन्ह है। ये छोटी छोटी बातें जब हमारे जीवन में एग्जाम्पल या कुछ भी घटनाएं होती हैं तो हमें डरना नहीं है। कुछ भी घटनाएं अगर हमारे जीवन में होती हैं तो हमें डरना नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि जगत की ज्योति जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। और आगे क्या लिखा? परंतु किसकी ज्योति पाएगा? जब जीवन की ज्योति आपके पास है ना, तो फिर ये घर की ज्योति, घर की लाइट, मोबाइल की लाइट काम नहीं आएगी। वो मोबाइल की लाइट फेल हो सकती है, बैटरी की लाइट फ्लॉप हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फ्लॉप हो सकता है। आप समझ रहे हो? अगर जीवन की ज्योति आपके पास है ना, तो कोई अंधकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर आपको आपका हाथ पकड़कर, आपकी उंगली पकड़कर अंधेरे में भी चलाएंगे, ये उसका वायदा है। और जो आत्मा में परमेश्वर को प्रेम रखते हैं वो जानते हैं कि मेरे खुदा का कलाम सत्य है। और अगर उसने मुझसे वायदा किया है, मेरे जीवन में बीमारियों का, कर्जे का, पैरालाइज का, कैसा भी अंधकार मेरे सामने आ जाए, जीवन की ज्योति अगर मेरे पास है तो मेरे परमेश्वर मैं उसके पीछे चलूंगा तो अंधकार नहीं रहेगा। बोलो आमीन। आमीन। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत लोगों ने वचन पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने इस बात को समझा होगा, लेकिन एक और बात हम पढ़ेंगे। मती। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखें कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह का चर्च में जो चर्च चल रहा है उसमें प्रभु का भजन, प्रभु का आराधना हो रहा है। लोगों ने अभी तक आराधना कर रहे हैं। प्रभु सभी को आशीष दें। इस वीडियो आप लोग देखें, इस वीडियो को पूरा लाइक और शेयर करें। भगवान ने कहा है, मैं आपको चलूंगा और तुझे विश्वास करोगे तो मैं हर जीवन, हर साथ दूंगा। प्रभु कहते हैं, सत्य करोगे मैं स्वतंत्र करूंगा।